बोलिए राधे राधे। बोलिए ना जी, राधे राधे। सब दुख भाग जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। कहाँ हैं? कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दुनिया क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो। अच्छे ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा, हमें जितना जिसकी जरूरत थी उतना पहचाना हमें। ये बात समझ में। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसे। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। यहां लिखो चूना पत्थर, चूना पत्थर। और यह चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। और यह चूना पत्थर से बन गया संगमरमर, रूपांतरण होकर बन गया संगमरमर। तो संगमरमर कौन चट्टान हो गया जी? तो रूपांतरण हुआ तो रूपांतरित चट्टान, या इसी को बोलते हैं कायांतरिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई बात समझ में? चूना पत्थर नोट करके लिखिएगा। आप हेडिंग में दे दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित प्रश्न, और इसके बाद आप लिखेंगे नोट लिख के डैश देकर कि चूना पत्थर अवसादी चट्टान है लेकिन संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और संगमरमर का भी रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इससे क्या क्या क्वेश्चन देता है इसे देखिए। संगमरमर का रासायनिक नाम, संगमरमर अलग अलग नंबर, संगमरमर का रासायनिक नाम। तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर से ही बना संगमरमर, तो जब चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है तो संगमरमर का भी रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, तो संगमरमर का भी रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। और चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, तो संगमरमर कौन चट्टान है? तो रूपांतरित। चूना पत्थर से ही नहीं रूपांतरण हुआ, तो यह कौन चट्टान हो गया? रूपांतरित चट्टान हो गया। और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। आपका प्रश्न देता है कि मोती का रासायनिक नाम क्या है? आप कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित प्रश्न हेडिंग में लिखिएगा, इसके बाद सब लिख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से क्वेश्चन दे देगा तो नहीं छूटेगा। मोती का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। जो अंडा का जो ऊपरी कवच होता है, यह उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडा का रासायनिक नाम क्या होता है? अंडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सॉरी, अंडा का रासायनिक नाम नहीं जी, अंडा का जो ऊपरी कवच होता है, अंडा का जो ऊपरी कवच होता है, जो छिलकावा न होता है, वह किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक। तो चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का जो ऊपरी कवच है वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बात को समझ रहे हैं? आपका प्रश्न जो है पूछता है कृत्रिम दांत जब बूढ़ा बोरी हो जब, अब बाबू एक गिलास पानी लाओ। तो जो कृत्रिम जो दांत होता है, जो हम लोग दांत लगाते हैं, वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लेकिन जो अभी नेचुरल जो दांत है, प्राकृतिक जो दांत है, वह जो है डेंटाइन का बना होता है। वह जो है डेंटाइन का बना होता है, डेंटाइन का। और डेंटाइन का बना होता है। और जो दांत का जो ऊपरी सबसे कठोर आवरण है, जो ऊपर में इसे नुकीलवा न रहता है, इसे धर के दूं कचर दूं, तो वह जो होता है एनामिल होता है। सबसे चमकीला भाग एनामिल, सबसे कठोर भाग एनामिल। दांत का ही नहीं, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग एनामिल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम फास्फेट का। एनामिल जो होता है, एनामिल, वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है एनामिल। और कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये तो फास्फेट न हो गया जी। कैल्शियम ऑक्सीलेट का क्या बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का जो बना होता है वह होता है पथरी। जो ब्रीक में, किडनी में जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। और कैल्शियम जो है
फास्फेट का बना होता है एनामिल, और कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है किडनी में जो पथरी होता है वह नोट करके डैश देके लिख लेंगे कि एनामिल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होती है, लेकिन किडनी में पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है। चूहे का नोट करके फिर लिखेंगे कि चूहे का पॉइजन का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है, लेकिन सफ़ेद पेंट करने में या जस्ते का फूल के नाम से जिंक ऑक्साइड को जाना जाता है। इस तरह से नोट्स बनाओ, तैयारी करो, रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका हो गया। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका है सोडियम क्लोराइड। यह नमक का, साधारण नमक को क्या बोलते हैं? साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, साधारण नमक। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है जी? जो नमक जो पिघल जाता है, जैसे नमक खुला में छोड़ दो और नमकवा पिघल जाएगा, तो वह मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण नमक पिघल जाता है। नोट करके आप लिखेंगे, साधारण नमक का सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होती है, लेकिन यदि नमक को खुले स्थान में छोड़ देने पर वह पिघल जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। और जो नमक जो बनता है वह अम्ल और क्षार से बनता है। जो नमक बनता है वह अम्ल और क्षार से बनता है। तो कौन अम्ल और कौन क्षार से बनता है? तो आप नोट करके लिखेंगे कि नमक का निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार नहीं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार नहीं, नहीं नहीं, नो 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 नो, दोनों में प्रबल, यानी कि नमक का निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से होती है। आ रही है बात समझ में? और नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण नमक जो है पिघल जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? और नमक का जो सूत्र होता है NaCl, NaCl जो होता है तो N पर प्लस और Cl पर माइनस। ये कहीं आपको मिल जाएगा कि नमक का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड, सूत्र है तो NaCl। अब NaCl में दे देगा तो Na पर दे देगा माइनस, Cl पर दे देगा प्लस, Na पर दे देगा प्लस, Cl पर दे देगा माइनस, तो फंसना मत। और नमक का निर्माण होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। समुद्र का पानी खराबपन भी होता है NaCl सोडियम क्लोराइड के कारण। यह ब्लैक सेट है, यह गर्मी के दिनों पसीना चलेगा तो यह व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के कारण, उपस्थिति के कारण है। पसीना नमकीन लगता है सोडियम क्लोराइड के कारण। अच्छा, पसीना नमकीन लगता है ये कैसे जान ला हूँ? पसीना कभी मुंह में चल गया होगा तो सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। बात को समझ रहे हैं? और समुद्र के खर पतवार में आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन का निर्माण किससे होती है? तो शैवाल से होती है। शैवालों में कौन शैवाल से होती है? तो भूरा शैवाल से होती है। अब भूरा शैवाल का, उस शैवाल का क्या नाम है? तो लैमिनेरिया। और लाल शैवाल से किसका निर्माण होता है? तो अगार अगार नामक पदार्थ का। अगार अगार नामक पदार्थ का आइसक्रीम खला है जेल, उसका निर्माण होता है अगार अगार नामक पदार्थ से। और सबसे जो मुलायम होता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, और जो सबसे मुलायम खनिज जो होता है उसका नाम है मैग्नीशियम सिलिकेट। आपका क्वेश्चन दे देगा कि सबसे मुलायम खनिज का क्या नाम है? सिलिकेट। तो सबसे मुलायम खनिज का क्या नाम है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। आपका प्रश्न जो पूछता है कि सबसे मुलायम खनिज का क्या नाम है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। कहीं कहीं दे देगा टाल्क। सबसे मुलायम खनिज टाल्क का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। या सबसे मुलायम खनिज का क्या नाम है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। पॉइंट को समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो यहाँ पर देखो, यह आपको जिप्सम है, जिप्सम। और यह राजस्थान लोकसभा आयोग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसी नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर आप लिख दो प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। POP, दिमाग में कुछ बात आ रहा है? हम लोग घर और बनाते हैं तो ऊपर जो दीवार में जो लगवाते हैं POP, जो बहुत एकदम दुकान उकान में ना जाता है, एकदम व्हाइट कलर का पूरा एकदम चकाचक लगा हुआ रहता है, वही ना हुआ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया आपका जिप्सम, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो जिप्सम जो है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू ½
2O। एक फार्मूला हुआ, दूसरा फार्मूला CaSO4 के हॉल्टो इंटू H2O। ये दो में से कोई एक रहेगा विकल्प में, तो इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट, यहां भी लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, यहां भी लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, यहां लिखेंगे हाइड्रेट। ध्यान से देखते जाइए, यहां भी लिखेंगे हाइड्रेट, हाइड्रेट, यहां लिखेंगे डाई, यहां लिखेंगे हेमी, हेमी, यहां लिखेंगे डाई। ध्यान से समझो। और इसी जिप्सम को जब 120 डिग्री सी पर जब टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। पॉइंट को, बात को समझ पा रहे हैं? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट। इसके जगह पर यदि जिप्सम भी रहता तो आंसर होता कैल्शियम सल्फेट ही, दिमाग में रखो। और लेकिन यहां पर प्रश्न यह है, और उसके अलावा जानो आप, जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब 120 डिग्री सी टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं या 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब हाथ पैर टूट जाता है तो हड्डी को जो प्लास्टर होता है तो उसमें यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसमें जब मूर्ति का जो सांचा बनाया जाता है, मूर्ति के सांचा बनाने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। चौक जो बनता है, चौक जिसको हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का रासायनिक नाम, उसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। मकान को सजाने में, मकान को सजाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसको सूत्र आप मिस्टेक खाएंगे। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O और CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो प्लास्टर हम लोग कब कराते हैं? हथवा का प्लास्टर कब कराएंगे? हथवा जब 2 आधा हो जाएगा तो आधा हो जाएगा तो ना, हथवा का प्लास्टर कब कराएंगे? जब हथवा आधा हो जाएगा तो यही 1/2 लगा दिए, यहाँ पर 2 लगा दिए। देखो CaSO4 H2O, CaSO4 H2O, तो खाली यहाँ पर 2 हाफ का ना अंतर है जी। तो प्लास्टर में हम क्या लगा देंगे? आधा। प्लास्टर हम काहे कराते हैं? हाथ को हथवा आधा टूट जाता है तो ना प्लास्टर कराते हैं, तो इसके साथ आधा लगा देंगे। न तो कंफ्यूजन में रहा कि दोनों लग रहा है कि एक ही जैसा है, तो इसको याद कैसे करेंगे? कंफ्यूजन में ना मिस्टेक हो ही जाता है। तो जकरा में देखिए 1/2 यानी कि आधा, ओकरा में मार दिया प्लास्टर वाला में, प्लास्टर के लपा हथवा ना आधा हो जा है। जब इसी को हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, इसको ये वाला लिखाएगा। पॉइंट को समझ रहे हैं ना? कि देखो अब इसका प्रश्न पूछ देगा कि जिप्सम का रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट नहीं देता, इसी में कैल्शियम सल्फेट सिर्फ नहीं देता कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो आप फंस जाएंगे। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसमें लगा देंगे हेमी, इसमें लगा देंगे डाई। और जब इसको 120 डिग्री सी टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कली चूना, कली चूना, या इसको बोलते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलता है। कली चूना या अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? और लेकिन ये अनबुझा चूना ये हो गया, लेकिन दे देगा शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना दे दिया, ये दिया अनबुझा चूना, ये है शुष्क बुझा हुआ चूना, तो CaOH के होल 2। अब कैसे शुष्क बुझा हुआ चूना को आप याद रखेंगे? बुझा हुआ चूना और अनबुझा चूना, बुझा हुआ चूना अनबुझा चूना, तो अनबुझा चूना या कली चूना CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। लेकिन बुझा चूना को आप कैसे सूत्र याद रखेंगे? तो बुझाएंगे तो कोची से बुझाएंगे जी? पानी से बुझाएंगे, H2O। तो पानी में क्या है? H और O है। तो देखिए यहाँ पर H और O है, इसमें है HO नहीं। तो जहाँ पर बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaOH के होल 2, CaOH के होल 2 हो जाएगा, क्योंकि बुझा चूना
तो चूना को हम बुझाएंगे कब, उसमें पानी डालेंगे। तो पानी किससे बनता है, एच और ओ से बनता है। तो यहाँ एच और ओ हो गया, तो बुझा हुआ चूना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट पर जब टेम्परेचर देंगे तो CaO बनेगा, और CaO में जब जल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो जब जल देंगे, बुझाएंगे, जब जल के मिश्रण से ही बनेगा, तो जल में H और O होता है, तो H और O हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना। इसलिए अनबुझा चूना और शुष्क बुझा हुआ चूना में आप फंसेंगे नहीं। अनबुझा चूना हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बात को समझ रहे हैं। अब ओकरा में हम मिला देंगे पानी तो बुझ गया। बुझा हुआ चूना, जो ही पूछे बुझा हुआ चूना तो कैसे बुझेगा, पानी मिला देंगे तो पानी होता है H2O होता है, पानी होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट आप जो है जानते हैं, बता ही दिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सलेट जो पथरी का निर्माण होता है, ब्रिक में किडनी में पथरी का जो निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जो है सब जगह जो है पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। अभी हमने बताया कि ये जो जिप्सम है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, जब इसको 120 डिग्री C पर जब टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री C पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट, लेकिन दे देगा कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसको बोलते हैं, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पॉइंट को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो देखते हैं क्या क्वेश्चन है ऐसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, बताबो 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 आप, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर काहे कराएंगे, एकरा में आधा जोड़ेंगे, CaSO4 के होल टू इंटू H2O। तो CaSO4 के होल टू इंटू H2O। अब यहां पर दिमाग में लाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, बहुत आसान है, इसको कमेंट में करना कि इसमें से कौन होगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। पॉइंट को जो समझिएगा, CaSO4 के होल टू इंटू क्या H2O। मैथ पढ़ते हो ना, बनाना। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है, यानी कि जो मूर्ति बनता है किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। डॉक्टर, कलाकार ये सब किसका उपयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 के होल टू इंटू H2O। समझ रहे हैं ना। और अनबुझा चूना आप जान ही गए, CaO। और जब इसमें जब H2O मिलाएंगे तब बन जाएगा CaOH के होल टू, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो क्वेश्चन न देता है कि जब चूना में जब जल को मिलाते हैं तो जल खोलने लगता है, किस गैस के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। जब जल में चूना को मिलाते हैं तो दूधिया रंग का हो जाता है, किसके कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। -78 डिग्री C पर यह बर्फ बन जाता है। रोटी फूलने में, आग बुझाने में, वातावरण में गर्मी, ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से CO2 गैस होती है। तो कली चूना या अनबुझा चूना CaO में जब हम जल मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा। ये हो गया बुझा हुआ चूना। जले से न बुझाएंगे तो इसमें H है तो इसमें भी H, इसमें O है तो इसमें भी O। जहां वो HO या OH देख लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, दिमाग में रखना। जैसे में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू हाफ। ऐसा देखने में कौन लग रहा है, ऐसा देखने में कौन लग रहा है, आ रहा है दिमाग में कि कहीं मिस्टेक है, इसको कमेंट करना, दिमाग फोकस पर है कि नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखो, ये आपका हो गया कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O और COH को होल टू और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। दिमाग में रखना, कहीं विकल्प है कि नहीं है इसमें से चारों में से कोई, यहो दिमाग में रखना। और जब कल भेंट होंगे
तो हम इसका टेस्ट लेंगे। सबसे पहले आपके सामने आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि जिप्सम का सूत्र और प्लास्टर और पेरिस का सूत्र, ये दोनों का कमेंट करो आप। कई क्वेश्चन पूछेंगे। ऑफलाइन जैसा क्लास हम चलाने का विचार है मेरा ऑनलाइन। नोट्स भी बनवाएंगे तो बोल बोल कर यहाँ से बोलेंगे, आप वहाँ लिखो, भरपूर टाइम देंगे लिखने का। मेरा कहना है कि हम 10 को क्वेश्चन कम पढ़ाएं, आप लोग को बताएं, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि बोर्ड पर जल्दी जल्दी हम बता दिए, बोर्ड पर से आप उतार रहे हैं, कॉपी में रह गया। अरे भाई, आप एग्जाम देने जाओगे तो दिमाग लेके जाओगे कि कॉपी लेकर जाओगे, माइंड लेकर जाओगे? कहाँ सेट होना चाहिए माइंड में। इसी को बोलते हैं तैयारी। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा बोलो पहचान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बोलो राधे राधे।